और मृगनांग च मृगेंद्र, मृग अर्थात पशु और मृगेंद्र अर्थात पशु का राजा सिंह। सारे पशु के अंदर मैं सिंह हूँ। और वैनतेयश्च, विनता का पुत्र का नाम है गरुड़। तो वैनतेयश्च अर्थात विनता का पुत्र गरुड़, पक्षी नाम, जितने सारे पक्षी है उनमें से गरुड़ पक्षी। तो कश्यप का दो पत्नी थी, द्वितीय अदिति। द्वितीय के गर्भ में आदित्य, तो अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते। सारे आदित्य भगवत भक्त। प्रहलाद हाँ यद्यपि दैत्यकुल में लिंग होने बचपन से महान भक्त। दमन का अनेक नियम है, किंतु काल इस संसार में सब कुछ दमन करता। आगे श्लोक कहता है पावन पवतामस्मि रामशस्त्र पितामहम् यशनांग मकरश्चस्मि स्रोत समस्य जामि। पवतामस्मि, पवतामस्मि शब्द था पवित्र करने वाला। जितना सारे पवित्र करने वाला उनमें से है पवन वायु। रामो शस्त्र पितामह, शस्त्र पितामह अस्त्रधारी के अंदर सबसे श्रेष्ठ में राम। और झषणांग मकरश्चस्मि, झषणांग अर्थात मछलियों में सबसे बड़ा मछली मगुर हूं। और श्रुत समस्य जाह्नवी, श्रुत समस्य प्रभाव नदियों में मैं जाह्नवी गंगा हूं। सर्गानामादि अंतश्च मध्यम चैवहम् अर्जुन अध्यात्म विद्यानां बाधो प्रबोधतमहम्। सर्गानाम, ये सर्ग शब्द अर्थ है सृष्टि। स वह सर्ग, सर्गलोक। केवल स अर्थात सर्ग अर्थात सृष्टि। तो सर्गा नाम शब्द जिन्हें सृष्टि हुआ है। तो सर्गा नाम अर्थात सारे सृष्टि में, सारे सृष्टि में आदि अंत मध्य, सारे सृष्टि का आदि अंत मध्य में हूं। चैव अहम अर्जुन। और अध्यात्म विद्या विद्याना, जितना सारे विद्या है उनमें से मैं हूं आध्यात्मिक विद्या है, भौतिक विद्या की विद्या नहीं। और बादो प्रबोधताम हम, बात प्रबोधताम अर्थात तर्क, जितना सारे तर्क है, तर्क अलग अलग प्रकार है, उनमें से मैं बाध हूं। ये संक्षिप्त तात्पर्य दिया श्लोक को। इसके बाद सृष्टि में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्व की सृष्टि की जाती है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। इस दृश्य जगत महाविष्णु गर्भोदक से विष्णु तथा क्षीरोदय विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार सिद्धि द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है। सृजन पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुण के अवतार है। अतः समस्त सृष्टि का आदि मध्य तथा अंत है। भागवत में श्लोक है, श्लोक की भागवत में विश्वास करना। उच्च विद्या के लिए ज्ञान का अनेक ग्रंथ है, जैसे चारों वेद, उनके 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ है। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। उसी तरह तर्क शास्त्र में विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं। प्रमाण द्वारा तर्कों की पुष्टि, जिससे विवक्ष का समर्थन है, उसका जल्प कहता है। जल्प का संज्ञा क्या है? प्रमाण के द्वारा तर्क को पुष्टि करना चाहिए, उसको जल्प है। लेकिन प्रतिद्वंदी को हराने के प्रयास, उसको वितंड करता है। केवल हराना लक्ष्य है प्रतिद्वंदी को, उसको वितंड। और वास्तविक जो निर्णय है उसको कहता है वाद। तो ये जो यह सर्वनिर्णय, यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। बात जितना सर इस तरह तर्कशास्त्र है, ये तर्कशास्त्र में कृष्णपद में बात हूं, क्योंकि इस तरह निर्णय है। अक्षरणम अकरस्मि द्वंद्व समासिक अहम एवं क्षय कल धाता हम विश्व। अक्षरणम अकारस्मि, अक्षर कितना सर अक्षर है? आप ये देख सकते हैं, चार वर्ण व्यंजन सबके साथ अ होता है ना, क अ के ए, ख अ ग अ घ अ च अ छ अ, हर के साथ अ होना चाहिए। अ से उच्चारण होगा नहीं, इसीलिए
स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण अर्थ क्या है? स राजायते, जिसको राज्य करने के लिए किसी को मदद नहीं चाहिए, इसलिए स्वरवर्ण कहता है। और व्यंजन शब्द आता है विष्णुजान, वैष्णव है। व्यजायते अर्थात विष्णुजान अर्थात वैष्णव। वैष्णव भगवान ईश्वर के नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उनके व्यंजन वर्ण करता है। इसीलिए क ख ग घ उसके साथ अ होना ही चाहिए। तो इसीलिए जो अ है, अ स्वर का उच्चारण होगा ही नहीं। जिस तरह विष्णु स्वर का वैष्णव जिंदा नहीं रह सकते, विष्णु विष्णुजान वैष्णव। तो यह भगवान का अक्षर में अकार, अक्षर नाम अकार, जितना सारे अक्षर है मैं अकार हूं। द्वंद्व समासिक, समास कितना प्रकार होता है? 6 प्रकार होता है। द्वंद्व तो झगड़ा नहीं है, ये द्वंद्व झगड़ा नहीं। द्वंद्व 6 प्रकार। द्वंद्व जायावपति दंपति, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, तो ये उसका द्वंद्व। द्वंद्व बहुब्री, तत्पुरुष, कर्मधाराय, बहुब्री, दिगु, इसका 6 प्रकार समास है। तो कृष्ण कहता है मैं द्वंद्व, और शाश्वत काल में मैं, शाश्वत काल भी मैं हूं, और सृष्टा में मैं ब्रह्मा हूं। अहम एवं अक्षय कालो, अहम एवं अक्षय काल, शाश्वत काल में, और धाता हम, सृष्टा में के विश्वत मुखमत ब्रह्मा हूं। अकर तथा संस्कृत अक्षर, अक्षर माला, ये माला बोलते हैं। अक्षर माला के तरह है, 50 मिलके। ये प्रथम अक्षर अ से शुरू होता है, साहित्य के शुभारंभ। आकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं हो सकता, इसीलिए वह आदि स्वर। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, और तो उस समास द्वंद्व कहलाते हैं। समस्त मारने वाले से काल सर्वोपरि है, क्योंकि वह सबके मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाए। सृजन करने वाले जीवों में ज्योतिर्मुख गुण प्रधान है, और तो वही भगवान कृष्ण के प्रतीक है। मृत्यु सर्वहरश्चहम उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्ति शिवा च नारीणाम, स्थितिर्मेधाधिदीक्षवा। मृत्यु सर्वहरम, सर्वभक्षी, सर्व को हर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ को है मृत्यु। अलग अलग आदमी जो हरण कर लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा लेके जा सकते। शेर जब कुछ खाते हैं ना, 2-4 खून इधर में गिर सकते, लेकिन मृत्यु जब लेते हैं सब कुछ लेके जाते हैं। मृत्यु सर्वहरम, मृत्यु सर्वहरश्च हम, उद्भवश्च भविष्यता, सृष्टि भावी जगत के सृष्टि, और महिला के लिए, हाँ, स्त्रियों में कीर्ति, श्री, बाग, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। तो बात थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त संग दिया है। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहते हैं। हर मुहूर्त में मृत्यु हो रहा है। हम इस तरह विचार कर सकते, हमारे 20 साल पहले का शरीर नहीं है, 10 साल पहले का शरीर नहीं है, 5 साल पहले का शरीर नहीं है, 1 साल पहले का शरीर नहीं है, 1 महीना का पहले का शरीर हमारा नहीं है, 1 दिन का पहले का शरीर भी हमारा नहीं है। तो इस तरह विचार करके देखेंगे तो हर मुहूर्त में हमारे शरीर को होता है। वो कौन है? हाँ, इस तरह मृत्यु रूप में कोई होता नहीं। तो इस तरह जो है अंतिम आघात है मृत्यु का। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहां तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में सब परिवर्तन होता है। द्वितीय अध्याय में विस्तार क्या है, से परिवर्तन क्या है? तो जन्म मिलता है, बढ़ते रहता है, कुछ काल संसार में रहता है, संतान उत्पन्न करता है, क्षीण होते हैं, और लास्ट में मृत्यु होता है। 6 प्रकार परिवर्तन। इन सब परिवर्तन में पहला गर्भ से
मुक्ति है और वह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्य का शुभारंभ है, इसलिए उद्भवश्च भविष्यतम। जहाँ जिन 7 ऐश्वर्य उल्लेख है स्त्रीवाचक है, वो कीर्ति, श्री, भाग, स्मृति, मेधा, धीति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है अतः वह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है उसको स्मृति कहता है। 7 शब्द के अंदर लास्ट 4 शब्द को पूर्ववत नहीं उनको तात्पर्य व्याख्या किया। स्मृति किसे कहता है? जो पढ़ने के बाद याद रखता है। मेधा किसके कहता है? जो अनेक ग्रंथ पढ़ने से नहीं आता है, लेकिन जो समझ लेता है उसको मेधा कहता है। और धीति किसको कहता है? धीति शब्द आता है अस्थिरता पर विजय पाना, उसका धीति कहता है। और क्षमा पूर्णतः योग्य होकर यदि कोई विनित भी हो और सुख तथा दुख में स्वभाव से रहे तो ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। बृहत्श्याम तथा श्यामनाम गायत्री संदशमाम मासानां मार्गशीर्षाम ऋतुनाम कुसुमकर। बृहत्श्याम तथा श्यामनाम, बृहत्श्याम वेदों में श्यामवेद श्रेष्ठ है। श्यामवेद के अंदर बृहत्श्याम करके अंश वो श्रेष्ठ है। क्यों? तात्पर्य वर्णन। और गायत्री छंदसाम, जितना सारे छंद है श्लोक है उनमें से श्रेष्ठ है गायत्री। और मासानांग मार्गशीर्षाम, जितना सारे मास है महीना है 12 महीना है उनमें से अग्रहण माह, अग्रहण जो महीना फसल आते हैं, खेती सब खुशी रहता है। ये इंग्लिश में जनवरी से शुरू होते हैं, अलग अलग कैलेंडर में बांग्ला का वैशाख से शुरू होते हैं, लेकिन वैष्णव कैलेंडर शुरू होता है माघ या मार्गशीर्ष अग्रहण महीने से। इसीलिए हमारे जो तिलक करते हैं ना 12 जगह में केशव से शुरू होता है, इसलिए वैष्णव महीना पहला मास केशव है, अग्रहण महीना। पौष है दूसरा, अग्रहण, पौष, माघ, फाल्गुन और लास्ट में आता है क्या? कार्तिक। वो कार्तिक है दामोदर। तो हमारे जो द्वादश तिलक करते हैं सीरियली, तो अग्रहण महीने से केशव से चालू करेंगे और लास्ट में कार्तिक दामोदर। तो याद रखने का सरल तरीका है। और ऋतु नाम कुसुमा करो, कुसुमा करो तो बसंत, जितना से ऋतु है उनमें से बसंत काल है। जैसे कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वो समस्त वेदों में सामवेद है। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत्श्याम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्यों के निश्चित विधान है। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्यों में गायत्री मंत्र, जिसका जाप केवल सुपत्र ब्राह्मण द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ। क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषता ईश्वर साक्षात्कार की ही निमित्त है, इसीलिए वह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो ये भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री जप करने से ब्रह्मा भगवत धाम का दर्शन किया, भगवत धाम दर्शन के भगवान का दर्शन किया। गायत्री मंत्र के जाप के लिए मनुष्य का पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्मा का नाथ अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु है और शिष्य परंपरा द्वारा वह उनसे आगे बढ़ता रहता है। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए।
सनातन गोस्वामी उनका बृहद भागवतामृत में देखा, प्रमाण करके देखा। गोप कुमार वो मंत्र जप करते कहा गया, गांव का लड़का था, एक जगह गया, राजा बन गया। वहां से जगन्नाथपुरी गया, जगन्नाथपुरी के राजा बन गया। वो मंत्र जप करते एक दिन स्वर्ग में पहुंच गया और स्वर्ग का भी राजा बन गया। फिर वह जब करते करते फिर वो स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, ब्रह्मलोक चले गया। तो जब करते एक दिन देखा ब्रह्मा भी एक ओशी का डर के चले गया। तो सब पकड़ करके गोप कुमार कहने नहीं, आप ब्रह्मा बनो इधर में। तो फिर मंत्र जप किया, अभी शिव लोग चले गया। इस तरह वो एक एक करके मंत्र जप के वैकुंठ, यहाँ तक वैकुंठ भी चले गया, वह भी अच्छा नहीं लगता। फिर मंत्र जप के उस तरह करते करते गोलोक बिंदु पहुंचे, केवल मंत्र जप इतना शक्तिशाली है। इसीलिए मंत्र को साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए। मास में मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेत में अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह बसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्मी रहता है न सर्द, और इसमें वृक्ष में फूल आते हैं। बसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी माना जाता है, अतः इसे समस्त ऋतु में सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और ये भगवान कृष्ण का प्रतीक है। दूतम छलतामस्मि तेजो तेजस्विनामहम जयस्मि व्यवसायस्मि सत्यम सत्यमहम। मैं छलिए में जुआ हूं, किसी को छल करना चाहता तो जुआ खेलना चाहिए। छलिए में मैं जुआ हूं और तेजस्वी में तेज हूं, मैं विजय हूं, साहस हूं और बलवान में बल हूं। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की छलियां है, समस्त छल कपट कर्मों में द्वितीय क्रिया जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी हो सकते हैं। इसीलिए कृष्ण के साथ कभी कपटता मत करना है, वो जगह धोखा देने का मत करना, वो एक्सपर्ट है ज्यादा है। कर सकते थोड़ा सा, लेकिन कृष्ण के साथ नहीं करना। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच ले तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। वो विजयी पुरुष के विजय है, वो तेजस्वी के तेज है, साहसी तथा कर्मठ में सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ है, वो बलवान में सर्वाधिक बलवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बॉल में हरा नहीं सकता था। जहां तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन को उठा, उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है, ना तेज में, ना विजय में, ना साहस तथा बल में। वृष्णि नाम वासुदेवस्मि, वृष्णि के अंदर में वासुदेव हूं। वासुदेव अर्थात कौन है? वासुदेव अर्थात बलराम। ये तात्पर्य व्याख्या करनी। वासुदेव कृष्ण बलराम दोनों ही, लेकिन ये वासुदेव अर्थात प्रभात बोलते बलराम होना चाहिए। पांडवानंग धनंजय, पांडव के अंदर में अर्जुन। सेनानी नाम अहम, सेनानी नाम अहम, सॉरी मुनि नाम अभी अहम व्यास, मुनि के अंदर में व्यासदेव हूं। और कवि नाम उषणा, कवि उषणा तो शुक्राचार्य। जितने सारे कवि है उनमें से भी शुक्राचार्य। कृष्ण आदि भगवान है तो बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र को उत्पन्न हुए, अतः दोनों की वसुदेव कहा जा सकता। दूसरी दृष्टि में क्योंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं देखते, अतः उनके जितने भी रूप अत्यंत रूप अन्यत्र पाया जाता है वो उनके विस्तार है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ है बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वो समस्त अवतार के उद्गम है। पांडुपुत्र में अर्जुन धनंजय नाम विख्यात है, वो समस्त पुरुष में श्रेष्ठतम है।
अथ कृष्ण स्वरूप। मुनि अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु, विद्वान में व्यास सबसे बड़ा है, कि उन्हें कॉलेज में लोगों के समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से पुस्तक, और व्यास को कृष्ण की एक अवतार भी माना जाता है, अतः वो कृष्ण स्वरूप ही है। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने के समर्थ है। कवि में उषना अर्थात शुक्र थे, असुर के गुरु थे। वो अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण को ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप है। दंड दमस्मि नीति रश्मि जिगिषता मौनम चैवास्मि विज्ञाना ज्ञानम ज्ञानम बतामहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। अतः विजय पाने के लिए नीति रखना चाहिए, नीति नहीं रखेंगे विजय नहीं हो सकता। रहस्य में मैं मौन हूँ और बुद्धि में ज्ञान है। ऐसे तो दमन के अनेक साधन है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनीति का पुत्र का जय हुआ था, ध्रुव का। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रिया में मौन धारण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जब भागवत पाठ से दूसरा बात करना ही नहीं चाहिए, इसके कहता है मौन। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान परा तथा अपरा शक्ति में भेद कर सके, ऐसे कारण साक्षात कृष्ण। जब सभी सर्वभूतानां बीजम तदम अर्जुन न तदस्ति बिना जत्सात् मायाभूतं चराचरम्। जब सभी सर्वभूतानां, ये अर्जुन में जितना का उतना नहीं है, और भी है। ये अर्जुन में समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सकता। अगर कृष्ण के बिना कोई स्थिति रहेगा तो वो झूठ है। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है, और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता। जो कुछ कृष्ण पर आधारित नहीं है, हो सकता है क्या कुछ? जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वो माया है। चतुर्श्लोकी भागवत। यदि कुछ लगता है ये कृष्ण का कनेक्शन नहीं है तो सोचना पड़ेगा माया है, हो ही नहीं सकता। तो कितना बोलेंगे और अर्जुन कितना टाइम सुनेंगे, और आप लोग कितना टाइम गीता पढ़ेंगे? कृष्ण सारा दिन बोल सकते, सारा जुग जुग बोल सकते, लेकिन हम नहीं सुन सकते उतना टाइम पर। इसीलिए कृष्ण ने वो खत्म करना चाहते हैं। न अंत अस्ति मम दिव्याना, न अंत अस्ति मम दिव्याना। मेरा ये दिव्य जो गुण है, न अंत अस्ति, इसका कोई शेष नहीं है, सीमा नहीं है। न अंत अस्ति, मेरा जो ईश्वर दिव्य गुण है इसका कोई सीमा नहीं है। विभूतिनां परंतप है, आप तो परंतप है, शत्रु को विजेता है। लेकिन ये बात सुनना, क्योंकि मेरा ये विभूति है इसका कोई सीमा नहीं है। ऐसा तुद्देश्यता प्रक्तो, अभी जो ये सब जो तुमको जो बताया है, ये सब जो इतना पहले पिछले कुछ श्लोक में बताया है, प्रक्तो व्याख्या किया, विभूतिर विस्तरमया, ये बहुत सारे विभूति में केवल में संकेत किया है। मेरी दैवी विभूति का अर्थ नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा है वो तो मेरे अनंत विधि के संकेत मात्र है। जैसे वैदिक साहित्य में कहा गया, जितने परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जाने जाते हैं, किंतु विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतः समस्त विभूतियां तथा शक्तियों का वर्णन करना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा की संत करने के लिए तो थोड़ा सा उदाहरण प्रस्तुत।
और यदि सुनना चाहते हैं तो कुछ सारांश तो बताना चाहिए कि 41 या 42 नंबर श्लोक में पूरा अर्जुन कुछ भी आगे प्रश्न पूछेंगे हर आंसर इसके अंदर है। जत जत विभूति मत सत्यम श्रीमत उर्जितम एवं तत्त एवं अवगच्छतम मम तेजस अंश सम्मान। जत जत विभूति मत सत्यम, यह जो वर्णन किया नहीं, और यदि आपको पास कुछ लगेगा ये अरे ये विभूति बहुत अच्छा है, ये विभूति मत सत्यम, इस तरह विभूति युक्त चीज है, ये तो अच्छा है, ये तो बहुत सुंदर है, श्रीमत उर्जितम, ये तो बहुत तेजस्वी है, कुछ भी होगा, लेकिन जो कुछ इस तरह आगे कुछ आपको मन में प्रश्न आएगा तो सोचना पड़ेगा ये मेरा शक्ति का स्फुलिंग, एक स्फुलिंग मात्र जैसे है। किसी भी तेजस्वी सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश माना, किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु कृष्ण की विभूति समझना। इसीलिए लास्ट में कृष्ण कहता है कितना तुमको बता अथवा बहु नैतिन किंग ज्ञाते न चवल। इसीलिए अर्जुन इतना बहुत सारे सुनना जरूरत क्या है, लेकिन एक चीज याद रखना, बस सारांश में बताना एक लाइन, बाकी सब चीज भूल जाओ आगे। इसलिए जितना बात है यदि याद नहीं रखोगे, एक ही लाइन याद रखो, विष्टभम इदम कृष्णम एकांशन स्थिर। जब जितना जितना चीज देखा है आश्चर्यजनक, आगे देखेंगे, सब देखने से याद करना ये कृष्ण का एक शक्ति के द्वारा है, तो ये से पता चलेगा कृष्ण कौन है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसका धारण करता हूं। कैसे? ये कैसे? हाँ, उसका उत्तर है परमात्मा रूप में कृष्ण सबका अंदर है, इसीलिए सब चल रहा है। बस इतना विश्वास करने से सब पता चलेगा। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तु में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने के कोई सार्थकता नहीं है कि सारे वस्तु किस प्रकार अपने उत्कर्ष में स्थित है, कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे हाथ उठे आपने प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन किसी ने पूर्वक कोई जरूरत नहीं है हाथ उठाना है, केवल इतना याद रखना है, उसी इतना ही जान लेना चाहिए क्या सारी वस्तु को अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा में प्रविष्ट है, बस इतना जान लेना है, सारे प्रश्न उत्तर का खत्म है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसे धार्मिक संस्था और उनका नाम मिशन है, उसके कहलाता है क्या, हम मानव सेवा माधव सेवा है, देवता पूजा करने से चले, देवता पूजा कर भगवान पूजा हो जाते हैं। किंतु यहाँ पर देवता की पूजा की पूर्णता निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर के विभूति का अंश मानते, सब कुछ उद्गम कृष्ण है, इसलिए कृष्ण का नाम है असम ऊर्ध्व, उनके सम कोई नहीं, उनके ऊर्ध्व में कोई नहीं। इसलिए पद्म पुराण में कहता है जस्तु नारायण देवम ब्रह्मा रुद्रादि देवता, नारायण को कोई भी ब्रह्मा शिव के साथ तुलना देंगे तो सपाषंडी भवे, उसका पाषंडी मानना चाहिए, नारायण को ब्रह्मा शिव के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियां एवं उनके शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वो बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंशों के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भवनामृत में अपने मन को एकाग्र करता है और वो नित्य दिव्य पद में स्थित है। इसलिए इस अध्याय में 8 से 11 नंबर श्लोक अहं सर्वस्व प्रभाव मत यह से शुरू करके जो आगे 4 श्लोक, यह कृष्ण ने भक्ति तथा पूजा की स्पष्ट संकेत, शुद्ध भक्ति की यही विधि है।
इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय का टीका का समापन इस तरह करते हैं, जिसका अर्थ है प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः कृष्ण ही पूजनीय है। सारे दुनिया में अभी आपको जो है सारे शक्ति कहाँ से आया? सूरज से आया। खाना नहीं खाते थे, शक्ति नहीं आता था। अभी सूरज नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, इंटरनेट नहीं चलता था, जूम क्लास नहीं होता था। सूरज नहीं होता था, खाना नहीं पका पाते। हाँ, खाना नहीं होता, सूरज नहीं होता था, ठंड में मर जाते थे। तो सारा दुनिया हम टिका है सूरज के कारण। एक भगवान के क्षुद्र शक्ति के कारण हम जिंदा रहे हैं, तो भगवान भी क्या है। इसीलिए गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हरे कृष्ण। बहुत सारा। ओके ओके, अजय गुरु का हाथ पहले। अजय गुरु आपका म्यूट है। हाँ महाराज, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। थैंक यू सो मच महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज मेरा क्वेश्चन जो है वो गायत्री मंत्र का आज हमने जो डिस्कशन किया है, तो एक्चुअली महाराज गायत्री मंत्र करते करते वो जो गोप कुमार थे, मतलब जिन्होंने गायत्री मंत्र किया था, जैसे आपने बताया, वो एक एक लोक में होते हुए गोलोक धाम तक पहुंच गए थे महाराज। हाँ, गायत्री मंत्र से महाराज। हाँ, गायत्री बहुत है, लेकिन हाँ। आप आप जो गायत्री जानते हो वो मंत्र हो भी नहीं सकते, दूसरा मंत्र। गायत्री बहुत है। अच्छा, तो महाराज मैं एक बार मतलब मैंने गायत्री है, ये वो गायत्री नहीं। गायत्री बहुत है। कृष्ण कृष्ण गायत्री, गोप कुमार ने कृष्ण कृष्ण गायत्री मंत्र। महाराज मैंने एक बार गायत्री मंत्र के एक बहुत बड़े अध्यक्ष से चर्चा की थी, और आपके आशीर्वाद से मतलब मैं बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ हमारी फिलोसॉफी से, पर महाराज उनका जो कोर मुझे लगा कि वो लोग भी शायद निराकारवादी टाइप है महाराज। मतलब दे आर आल्सो लाइक निराकारवादी महाराज। पुस्तक से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, गुरु से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। गुरु से, तो सदगुरु से प्राप्त नहीं होगा, वह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सदगुरु से ज्ञान प्राप्त होना। हाँ, और महाराज वहाँ पे डिसाइप्लिक सक्सेशन भी नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो जो गुरु शिष्य परंपरा है वो नहीं है एक्चुअली उस तरह से। तो और महाराज दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, जो पाखंडी शब्द अभी आया था यहाँ पे, तो जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी एक टिप्पणी में लिखते हैं अपने मन के लिए कि अगर मुंह से तो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, पर मतलब अंतःकरण में कृष्ण का स्मरण नहीं है, तो वो अपने मन को पाखंडी बोल रहे हैं उस समय। हाँ, पाखंडी अलग अलग शब्द अर्थ है। यह भी पाखंडी, पाखंडी यहाँ पर इस श्लोक में अर्थ है जो भगवान को देव की तुलना करता है, वो भी पाखंडी। पाखंडी सबसे बदमाश है, खराब है। अच्छा, मतलब महाराज इसको मतलब ये समझना चाहिए कि उनको अभी तक ब्रह्म का या आध्यात्म का ज्ञान ही नहीं है, वो बस ऐसे ही सबको बराबर बता रहे हैं, इस तरह से समझना चाहिए महाराज, इसलिए वो पाखंडी। यस, थैंक यू महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। किशोरी माता जी। आपको साउंड नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है साउंड? ठीक ना, हरे कृष्ण महाराज जी, आ रहा है महाराज जी? अभी ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच महाराज जी। एक 34 नंबर श्लोक में एक क्वेश्चन पूछना था, और 35 नंबर उसमें शेरी जो गायत्री मंत्र के बारे में आया ना, तो उसमें आया कि सिद्ध पुरुष की गुण और सात्विक गुण, तो मैं अपने आप में फील कर रही थी, तो दोनों चीजें मेरे अंदर है, मैं कितनी मूर्ख हूँ। क्योंकि गुरु महाराज जी के प्रति बहुत ज्यादा ग्रेटफुलनेस आ रही थी, कितने जगह उन्होंने, वो भी आपकी कृपा से हमको मिली महाराज जी। अभी मुझे याद आ रहा कि कैसे आप पाचे जो फैमिली थी उनके पीछे लगते कि आप ब्राह्मण दीक्षा लो, ब्राह्मण दीक्षा लो,
इवन मेरा तो भक्ति शास्त्री भी नहीं हुआ था, तो गुरु महाराज ने आपकी कृपा से पहले मुझे ब्राह्मण दीक्षा दी, बाद में मेरा भक्ति शास्त्री हुआ। तो गुरु महाराज के प्रति वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है। कितने कृपालु, कितने दयालु गुरु होते हैं, कितने जल्दी से उन्होंने बिना जाने कुछ भी करे वो दीक्षा मुझे दे दी। और आपने एक शब्द कहा कि हमको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, तो आप आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, किसको मैं लाइटली नहीं लूं, बहुत अच्छी सीरियसली करूं। और एक महाराज जी 34 नंबर में श्लोक है कि भगवान हमको वाक, स्मृति और ये देते हैं बुद्धि। तो महाराज जी जैसे हम सुनते हैं कि हमको सहनशील होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, ये चीजें तो नहीं करना चाहिए। फिर ऐसे इसमें कितने बार शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको क्या क्या सोचना चाहिए। तो ऐसे इसमें फिर महाराज जी तब हमको बुद्धि क्यों नहीं जागृत होती, जैसे मेरे लिए बोली था, स्मृति क्यों नहीं आती मुझे कि हाँ ऐसा शास्त्र में लिखा है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे इस चीज का पालन करना चाहिए, भगवान ने ऐसा बोला। तो वो पर या भी गुरु कृष्ण के उनकी कृपा के ऊपर। हाँ, धीरे धीरे होगा। वास्तव में कृष्ण भक्त हुए बिना ये गुण लाना संभव नहीं, और कृष्ण भक्त होने से वो गुण आपसे पाते। जिस तरह सूरज के नजदीक में जाने से जिस तरह शरीर गर्मी लगता है, उसी तरह भगवान सारे गुणों का खान है, तो भगवान के नजदीक में जाने से अपने आप सारे गुण अंदर में आ जाते। इसीलिए कृष्ण का भक्त हुए बिना अलग करके गुण अपनाना असंभव नहीं है। तो हमें प्रभुपाद जो पंथा दिया है, और कृष्ण भक्ति का पंथा ग्रहण करने से धीरे धीरे सारे सद्गुण। जश्य देवे पराभक्ति तथा देवे तथा गुरु तस्यैति कथित अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। ये श्लोक ने प्रभुपाद बहुत जगह। थैंक यू महाराज जी, आप आशीर्वाद करिए कि ये मैं भगवान के पास जल्दी जल्दी जाऊँ और अच्छे से गुण अपने अंदर ले। तो छाया तुमका प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न गायत्री मंत्र से संबंधित है कि ब्रह्मा जी के अलावा और कौन कौन गायत्री मंत्र के अधिकारी हैं? हाँ, गायत्री मंत्र बहुत सारे हैं, अलग अलग देव देवी के लिए है, बहुत सारा है। लेकिन ब्रह्म गायत्री भी है, कृष्ण गायत्री है, अलग अलग गायत्री है। लेकिन सारे मंत्र का श्रेष्ठ मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र। जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है ना, उनको और कुछ जरूरत नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु ने गायत्री तो मंत्र है और हरे कृष्ण महामंत्र, इसीलिए जिसको महामंत्र मिल गया है उनको लिए आज ज्यादा टेंशन नहीं करना है। ठीक है महाराज जी, ठीक है, कृष्ण हरे कृष्ण। पियाली दास। हरे कृष्ण महाराज, मुझे 2 वर्ड का मीनिंग थोड़ा समझा दीजिए। एक है वेदांत सूत्र और तर्क ग्रंथ। वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र सारे वैदिक ग्रंथ लिखने के बाद व्यासदेव अंत अर्थात लास्ट, सारे वैदिक ग्रंथ लिखने के बाद व्यासदेव ने सारे वैदिक ग्रंथ सूत्र रूप में लिखा है। सूत्र समारेश क्रम, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका ये जो सूत्र है, तो सूत्र अर्थात समारेश क्रम। तो सारे वेद को रचना करने के बाद व्यासदेव ने उसका और निर्जास सार ने वेदांत सूत्र में दिया। वो पुस्तक का नाम वेदांत सूत्र। और वो वेदांत सूत्र लिखने के बाद फिर व्यासदेव ने सोचा ये तो वेद तो कठिन है और सूत्र रूप में लिखना तो और ज्यादा कठिन हो जाएगा। महाराज वॉइस नहीं आ रहा है अभी, आवाज नहीं आ रही महाराज, वॉइस नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है महाराज जी। महाराज वॉइस पूरा चला गया है, वीडियो भी चला गया। हरे कृष्ण महाराज, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अभी इंटरनेट चले गया था। तो वेदांत सूत्र लिखने के बाद
फिर व्यासदेव ने सोचा हाँ इसकी व्याख्या करना जरूरत है, इसलिए वेदांत सूत्र को फिर व्यास ने व्याख्या की, वह श्रीमद् भागवत। तो वेदांत सूत्र एक पुस्तक है, लेकिन वह अकेला पढ़ के समझना मुश्किल है, इसलिए व्यासदेव ने उसका भी व्याख्या किया है श्रीमद् भागवत में। तो जब हम श्रीमद् भागवत हम पाठ करेंगे तो हम वेदांत सूत्र समझते। और इस तरह अलग अलग पुस्तक है जिसको जरूरत नहीं, वो केवल तर्क करते हैं, हाँ, लेकिन तर्क के माध्यम भगवान का प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। शास्त्र महाभारत में लिखा है तर्क अप्रतिष्ठा श्रुतेर विभिन्ना नशो ऋषि मतम न भिन्ना धर्म से तत्व निहित गुहायां महाजनो जेनो गत शुभम। धर्म का तत्व गुहा के निहित है, ये तर्क शास्त्र का तो भगवान नहीं जान सकते। ओके, मुकुंद मुरली को हरे कृष्ण महाराज। महाराज शुक्राचार्य भगवान कह रहे हैं कवियों में शुक्राचार्य, मेरे एक क्वेश्चन तो ये था, शुक्राचार्य कवि हैं महाराज? हाँ। अच्छा, तो कवि का मतलब बुद्धिमान हमने कहीं पढ़ा हुआ है। कवि तो बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान। राइट, करेक्ट। सो अब भगवान कह रहे हैं शुक्राचार्य में, ये दैत्य गुरु में मैं शुक्राचार्य में हूँ। सो even though, which means he is all his potencies because of Krishna, and he is intelligent also because he's Kavi, but yet he gave and he was guru also, spiritual master also, लेकिन उनके उसके बाद में भी उन्होंने उसके भगवान के अगेंस्ट में जाने का उनको एडवाइस कर रहे हैं अपने शिष्य को, बलि महाराज बलि को। माया इतने बलशाली है ना, भौतिक सुख भोग जब सामने आते हैं भगवान को भुला देते हैं। पर भगवान कह रहे मेरी पोटेंसी उसमें है, तो फिर भगवान की पोटेंसी होके भी फिर वो कैसे भगवान के अगेंस्ट में जा रहा है? हाँ, भगवान पोटेंसी से भगवान ये बोलते हैं, ये बोलना चाहता है जहाँ पे कोई व्यक्ति वह अधिकारी शुक्राचार्य जी इतना बुद्धिमान है, वो असुर का गुरु है, कितना जगह में बुद्धि दिया, देवता को हरा दिया है, तो किसने बोलना चाहता है जहाँ पर कुछ इस तरह तुम्हारी बुद्धि लगे वो ज्यादा श्रेष्ठ है, वो मैं हूँ। ये बोलना चाहता है श्रेष्ठ होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारी बुद्धि में कोई चीज लगे वो बहुत श्रेष्ठ है। अरे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो मुकुंद मुरारी है, क्योंकि वो मैं हूँ। अर्थात हर जगह मुश्किल देखना है। ठीक है। एक और बीच में प्रॉपर्ट में आया था महाराज कि प्रभुपाद जी उसमें कह रहे हैं कि जो चीज कृष्ण से रिलेटेड नहीं है वो उसी को ही माया समझना चाहिए। तो हर चीज तो कृष्ण ही है। हाँ। फिर देन व्हाट इज माया देन? हाँ, माया तो कुछ है नहीं। हाँ, वो हर चीज ही कृष्ण। भागवत में आप दूसरा स्कंद 9वां अध्याय श्लोक नंबर 34 हो सकते, 34 होगा नहीं, 33 ना 34 35 की 36 होगा। द्वितीय तो नौ प्रत्यात्मनि, तो वह यदि वह भगवान बोलते हैं यदि तुमको लगेगा मुझसे कुछ अलग कुछ है तो उसका नाम माया है, अर्थात है नहीं कुछ। हाँ करेक्ट, ऐसा ही इसमें अभी जो पर्पट है उसमें भी ऐसा ही था। एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे, यदि कुछ मुझसे अलग है तो माया है, तो कुछ तो अलग तो है ही नहीं कुछ। हाँ, यदि कोई बोला है उसका नाम माया है, तो माया है ही नहीं कुछ। माया तो कुछ है नहीं, पर yet we say that माया का प्रभाव है। वही तो है जो है नहीं उसके प्रभाव है। है नहीं उसका तो प्रभाव है। जो शुद्ध वस्तु में आप कोई भी भोक्ता नहीं हो सकते, लेकिन भोक्ता होने की कोशिश कर रहा है, वह तो माया है। यस करेक्ट, पर जब माया है ही नहीं कुछ, फिर उसका प्रभाव कैसे होगा महाराज? माया है, वही शक्ति, भगवान को शक्ति का नाम माया है, जो which is not used for Krishna, is not connected to Krishna, that is Maya. That is Maya. ठीक है, थैंक यू सो मच। भगवान छाया भगवान का एक शक्ति है, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं।
जिस तरह व्यक्तिगत छाया हमेशा व्यक्ति रहता है, उस तरह Correct. माया हमेशा है, उस तरह माया और शक्ति हमेशा भगवान से रहता है। कहाँ आता है? उल्टा में रहता है, ऑपोजिट, वो कभी समन में नहीं आ सकता। छाया कभी सूर्य के समन में नहीं आ सकती, उससे माया को समन नहीं आ सकती। Voice is not clear, madam. ओके, राजकुमार किशोर प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। अच्छा महाराज, मेरा प्रश्न भी शुक्राचार्य को ले गई था कि शुक्राचार्य को जैसे बताया गया कि वो अत्यधिक बुद्धिमान और दूरदर्शी राजनेता थे, तो वो तो जैसे अपने शिष्य बलि महाराज को भगवान के शरण में जाने से रोक रहे थे, तो वो कैसे बुद्धिमान कैसे बोला जा सकता है इनको? इनको तो दुर्बुद्धि जैसे अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बोलता है कि दुर्बुद्धि है, बुद्धिमान तो है लेकिन बुद्धि को गलत काम में उपयोग करे तो दुर्बुद्धि हुआ। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो गए प्रभु महाराज कि बुद्धिमान क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर? बुद्धिमान इसीलिए बोला जाए, वो भी एक प्रकार बुद्धि तो है। वास्तव में आपका बात सही है, वास्तव में बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि है। जिस तरह भौतिक जगत में बहुत आदमी को ज्ञानी बोलते हैं, जिसको कृष्ण भक्ति नहीं की उसके भी बुद्धिमान बोलता है, नोबेल प्राइज देते हैं। वास्तव में विचार करते उसका बुद्धि तो है नहीं। आपका बात सही है, वास्तव में यदि सही भाषा बोलेंगे वो दुर्बुद्धिमान है, लेकिन भौतिक दृष्टि में उनको बुद्धिमान कहा सकते। भौतिक दृष्टि हमारी पेंसिल के छिलके कर रखे हैं वहाँ पे। हरे कृष्ण महाराज। अच्छा महाराज, जैसे यहाँ पर लास्ट लाइन में एक और कुछ लिखा कि शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं, इसका मतलब महाराज समझ में नहीं आया। हाँ, तो ये तो केवल उतना ही नहीं है, कृष्ण तो लास्ट में कहा दिया ना, जहां पर कुछ ऐश्वर्य जो दिखते हैं वो कृष्ण का स्वरूप। तो शुक्राचार्य कोई बुद्धि नहीं था, ज्यादा असुर का गुरु है, उनका शक्ति नहीं था कुछ, वो भी कृष्ण का शक्ति। हाँ, शुक्राचार्य क्या, कोई भी आपका अंदर यदि कुछ शक्ति है वो भी कृष्ण का शक्ति है। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। जय राधा माता। हरे कृष्ण परम पूज्य महाराज, प्रणाम। महाराज जी, 40 नंबर श्लोका में अर्जुन को परम तप कहा गया है, ये कहने का कुछ विशेष कारण? या तो पूर्व तात्पर्य को बताए नहीं, लेकिन नॉर्मली पूर्व अलग अलग जगह बताते हैं। हाँ, कभी कभी परम तप बोलते हैं। हाँ, परम तप शब्द आता है परम जगता, जो शत्रु के कष्ट दे सके, तथा तुम जो बहुत शक्तिशाली हो, शत्रु को ताप दे सकते हो। हाँ, तो पूर्व तुम परम तापी हो सकते। हाँ, दूसरा शत्रु के लिए, अर्थात शत्रु का विजेता, परंतु पता शत्रु विजेता है, शत्रु विजेता हो सकते। लेकिन तुम्हारी जितना शक्ति, इस तरह तुम्हारे बहुत शक्तिशाली समझते हो, लेकिन सारे शक्ति वो भी मेरा से है कि इसके पहले मैं बता दिया है, पांडव का अंदर में धनंजय हूँ। लेकिन आचार्य जी लोग ये धर्म में इस तरह तात्पर्य कहा नहीं, इस तरह होना चाहिए। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधा चंद को इसको उत्तर देंगे। राधा चंद महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज, मेरा प्रश्न भी इस चीजों से रिलेटेड ही है कि जैसे यमदूतों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि भगवान का नाम सारे पापों का उन्मूलन करता है, और विशेषकर जब असहाय अवस्था में लिया गया हो, पहली बात। इसी प्रकार शुक्राचार्य जी जो हैं, क्या हम उनको ये समझें कि वो एक भौतिक गुरु हैं, भौतिक गुणों से युक्त हैं, भौतिक बुद्धि से युक्त हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो गुरु नहीं है? क्योंकि देवताओं को, असुरों को वैसे भी वो जो ज्ञान दे रहे हैं, कहीं पर भगवान की शरणागति का, भगवान का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो क्या जिस प्रकार से द्रोणाचार्य पांडवों के जो गुरु थे वो अपने शस्त्र गुरु थे, वास्तव में आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, तो इसका इस प्रकार को समझना चाहिए। और ये जो यमदूतों को जो ज्ञान नहीं था भगवान के नाम का, या शुक्राचार्य जी के लिए जो कहा गया है, तो एक कर्मकांडी विद्वान है, या वो लोग भी कर्मकांड के नियम जानते थे, यमदूत आध्यात्मिक नहीं जानते थे, इस प्रकार समझने की आवश्यकता है क्या इन चीजों को? यस, यू राइट। और उस तरह ज्ञान होने से और भगवान को ज्यादा भूल जाते हैं वो। हाँ, कर्मकांड में दक्षता है उनकी, विशेषता, और मतलब सबसे विशेष वो विद्या भी उनके पास है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनका ज्ञान जो है वो उल्टा है। और वो
वो ज्ञान यदि कम होता था भक्ति जल्दी जल्दी आ सकता था। क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है एक्चुअली, उसका आध्यात्मिक तो है ही नहीं है। वो उसके बुद्धि के कारण ज्यादा होशियार बना वो लोग। वो यदि बुद्धि नहीं देते थे, हो सकते प्रहलाद महाराज के बाद भक्त बन जाता था। श्याम शकापू चैट बॉक्स में क्या लगा? हरे कृष्ण। श्याम शकापू कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, बस यही निवेदन था कि जो आपने मुकुंद मुरारी प्रभु जी का जो आंसर दिया ना, वो सबसे परफेक्ट आंसर है और वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर। बस ये मैं इसलिए आपको लिख के भेजा महाराज जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की। हम खुशी है 10वें अध्याय तक कंप्लीट किया है। कल 11 अध्याय और 10वें अध्याय का परीक्षा भी होगा। हरे 10 क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज।